हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की नज़रों में आपकी छवि कैसी है। जी हाँ, आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप उनके नज़रों में कैसे इंसान हो, आपकी छवि कैसी है, आपको वो किस कदर से देखते हैं, किस लेवल पे देखते हैं और किस कदर से वो आपको चाहते हैं। ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है। सो गाइस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है। और रीडिंग जो है आप सबके लिए हो रही है, तो रीडिंग ध्यान से देखिएगा। ओके। सो ध्यान से देखना है आपको एंड फुल फोकस होकर के मैं कहूँगी कि रीडिंग को आप देखिएगा। ठीक है। सो गाइज, आप सबके सामने जो है ये टॉपिक मैं लेके आ गई हूँ और टोटली आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी से हम रीड करने वाले हैं। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। हर एक पॉइंट रेजोनेट नहीं करेगा, मे बी, है ना। हर एक पॉइंट रेजोनेट ना करे, किसी किसी के जो है ना रीडिंग में तो पूरी की पूरी रेजोनेट कर जाती है। तो आप लोग फोकस होकर के देखेंगे तो पूरी रेजोनेट ऑफ कोर्स करेगी। ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है ना, उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है। ओके। सो फोकस कीजिए आप। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके। थैंक यू सो मच। ओके। वेरी नाइस। मन में 3 बार जरूर लीजिए पार्टनर का नाम। सो स्टार्ट करें ये रीडिंग। आई होप आप सब रेडी हैं। तो मुझे लगता है कि अब रीडिंग को स्टार्ट करना चाहिए। सो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या जो है बातें करते हैं। मतलब क्या जो है उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके। सो गाइज, यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपके वो जब पहली बार देखे थे ना, तो कुछ अजीब सा फील हुआ था इस व्यक्ति को। इनके अंदर ना कुछ अजीब सी फीलिंग्स आई थी, जैसे किसी ने उनके अस्तित्व को ना हिला के रख दिया हो, ऐसा ये व्यक्ति को फील हुआ था जब इस व्यक्ति की पहली मुलाकात या पहली बार बात हुई थी। तो आप सिर्फ एक चेहरा नहीं थे इनके लिए, आप एनर्जी थे इनके लिए। एक वाइब्रेशन जो उनके दिल की जो वाइब्रेशन से जो है ना टकरा गई, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है। मुझे दिख रहा है कि उनकी नज़रों में आप मिस्ट्री और लाइट दोनों हो। काफ़ी बातों को आप जो है ना अपने मन में रख लेते हो। ठीक है। वो समझ नहीं पाए हैं कि आप आपकी आंखों में ना वो कौन सी दुनिया छुपी हुई है, जहाँ प्यार भी है और दर्द भी है। आपकी मुस्कान उन्हें अपनी तरफ खींचती है, पर आपकी खामोशी जो है ना उनको डराती है। काफी क्लियर दिख रहा है कि आपकी खामोशी उनको डराती है। वो आपको किसी ओल्ड सोल की तरह देखते हैं, एक ऐसी आत्मा जो बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत प्रॉब्लम्स। ठीक है। एक ऐसी ऐसी सोल जो बहुत, जो होता है ना कि बहुत मुश्किल से जो है ना अपने आप को खड़ी कर पाई है। ठीक है। फिर भी मुस्कुरा रही है, ऐसी सोल है आपकी।
तो आपके अंदर जो है ना उन्हें पीस मिलती है, जो उन्हें खुद में कभी भी नहीं मिला है। खुद में कभी भी इस व्यक्ति को वो फीलिंग्स, वो इमोशंस नहीं आए हैं। मैं देख पा रही हूँ कि अपनी खामोशियाँ, अपने झूठे दिखावे, है ना? इस व्यक्ति को लगता है कि यार उसने मुझे सब कुछ दिखा दिया, मेरे अंदर क्या कमियाँ थी, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी छवि उनके लिए ना एक मिरर के लिए एक के जैसी है। जब वो आपको देखते हैं तो खुद को भी देखने लगते हैं, ठीक है? एंड आपने उन्हें सच दिखाया है और हमेशा जो है ना इस व्यक्ति ने सच से भागा है, यानी कि आपसे भागते रहे हैं कि मेरी रियलिटी या मेरा जो सच है वो सामने ना आए, है ना? मुझे दिख रहा है कि वो आपको एक ग्रेसफुल स्ट्रॉन्ग मानते हैं। आप चलती हैं तो हवा थम जाती है, आप बोलती हैं तो दिल काँप जाता है। उनकी नज़रों में आप नाजुक भी हैं और मजबूत भी हैं। यस, आप वो इंसान हैं जो दर्द को भी सुंदर बना देते हो, समझे? दर्द से आपने डील किया है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें झेली हैं। लाइफ में आपने इतने ज़्यादा चीज़ें झेली हैं ना जिसको लेकर के आपके पर्सन सोचते तो इनको लगता है कि वाओ! इसकी लाइफ की जर्नी कितनी सुंदर रही है, कितनी पॉज़िटिव रही है। और इसके साथ जो है सब कुछ कितना हँसी लगता है, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। इसके साथ क्या सच में सब कुछ अच्छा हो सकता है? इस व्यक्ति के अंदर मुझे ये वाली वाइब दिखाई दे रही है, ठीक है? अगले एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको अपने कर्मा की देन मानते हैं, ठीक है? जैसे यूनिवर्स ने उनको मतलब उनको आपसे मिलवाया है तो यूँ ही नहीं मिलवाया है। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यूनिवर्स ने इनको मिलवाया है आपसे। इस व्यक्ति को लगता है कि कुछ तो ऐसी बात है ना जिसे जिसे यूनिवर्स ने मुझे मिलवाया है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आप उन्हें ना मतलब प्यार करना सिखाते हो, आपने उनको प्यार करना सिखाया है और मुझे दिख रहा है कि वो आपकी आँखों में वो भाव देखते हैं, जो सीधे ना सोल से निकलती है। कभी उन्हें लगता है कि आप उन्हें पढ़ लेती हैं, बिना किसी शब्द के, बिना कुछ बोले और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा ना आपकी तरफ खींचती है, कि आप जो है इतना कुछ कैसे समझ लेते हो, इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें कैसे समझ लेते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। वो सोचते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति आप नहीं हो, आप कोई डिवाइन साइन ज़रूर हो, ठीक है? आप डिवाइन की तरफ से आए हो और कहीं न कहीं आपका जो अ, मतलब आपकी जो वाइब है इस व्यक्ति को बहुत पहले ही फ़ील हो गई थी और इस व्यक्ति ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कुछ तो ऐसा है, जो शायद मैं नहीं जानता या नहीं जानती, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि कभी वो कहते हैं कि काश मैं पहले तुमसे मिला होता, कभी सोचते हैं कि काश अब जो है ना समय रुक जाए, मैं उसके साथ फिर से चला जाऊँ, फिर से वो चीज़ें कर रहा हूँ, जो उसके साथ मैं किया करता था, हँसी-मज़ाक, बातें बहुत सारी, है ना? जो कि आपके पर्सन को आपसे करनी पसंद है। तो आप उनकी नज़रों में ना बहुत अच्छे पर्सन हो, बहुत पॉज़िटिव पर्सन हो, ठीक है? आपके पर्सन आपको छोड़ के ना किसी और के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे ना भागते रहते थे पहले, पर उस रास्ते में कहीं न कहीं आप इनको मिल ही जाते थे। इसीलिए ये व्यक्ति को लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन कोई न कोई ऐसा डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है, जिसे शायद ये व्यक्ति समझ नहीं पाए हैं, जा जिसे शायद ये व्यक्ति इग्नोर करते आए हैं। लेकिन अब इस व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। ये व्यक्ति के अंदर लग रहा है कि यार मैंने इतना कुछ गँवा दिया है, इतनी सारी चीज़ें गँवा दी है, इतनी सारी मतलब चीज़ें गँवाई हैं ना कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है? आपके पर्सन के अंदर वो तकलीफ़, वो पेन मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आप में वो हर एक चीज़ ढूँढते हैं, आप में वो हर एक चीज़ मतलब देख रहे हैं
जहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे इसके लिए कुछ मतलब करना ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ अपने रिश्ते को काफ़ी वैल्यूएबल मानते हैं। और देखिए, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कहीं न कहीं देखिए ये व्यक्ति अ, झूठ का सहारा लेना पसंद नहीं करते हैं, और आप भी मुझे लगता है कि झूठ बोलना पसंद नहीं करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि वो जानते हैं कि आपकी नज़रों में ना झूठ नहीं टिक सकता है। आपने जो उन्हें देखा है वो किसी और ने नहीं देखा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपने जिस नज़र से देखा है उस नज़र से हर कोई नहीं देख सकता ना इनको। तो ये वाली एनर्जी भी है। वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, दूर से ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें या वो पुरानी चैट्स, उनकी यादों का जो है ना, वो कह सकते हैं कि यादों में ये व्यक्ति डूबे हुए रहते हैं। एक तरीके से मंदिर बना चुके हैं आपकी यादों का, ठीक है? जहाँ पे ये व्यक्ति को रहना, समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता है, और ये व्यक्ति आपके लिए अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, और काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आए हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं यार, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अब जो है ना ये चीज़ें करनी ही होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपकी छवि अब उनके लिए ना एक लेसन बन चुकी है, ठीक है? एक पाठ बन चुकी है, और उन्होंने सीखा है कि सच्चा प्यार बस पा लेना नहीं, बल्कि किसी की सोल को ना सम्मान देना होता है। और ये एहसास ना उनको बहुत देर से हुआ है, बहुत ही देर से हुआ है। ये व्यक्ति फ़ील भी नहीं कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने कितना कुछ खोया है, कितना ज़्यादा चीज़ें खोई हैं इस व्यक्ति ने, और कितनी ज़्यादा चीज़ें इस व्यक्ति ने मतलब अ, लगता है ना कि जैसे कि हर एक चीज़ तो खो दिया ना इस व्यक्ति ने। तो यहाँ पे वही वाइब दिखाई दे रही है, और आपकी छवि अब उनके लिए ना मतलब इंस्पिरेशन भी बन चुकी है कहीं न कहीं। तो कभी वो खुद से कहते हैं कि वो इस बार मुझसे बेहतर डिज़र्व करती है या करता है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस व्यक्ति को कभी-कभी लगता है कि यार मैं उसके लायक तो हूँ ही नहीं, बट पता नहीं वो कैसे मेरे साथ है, और ये मेरे लिए काफ़ी मतलब ग्रेटफुल है कि अ, वो मेरे साथ है, और वो मेरे लिए होनी चाहिए एक्चुअल में, वो मेरे साथ होनी चाहिए एक्चुअल में, बट वो मेरे साथ नहीं है। तो इसमें मेरी बदकिस्मती है। शायद मैंने ही कुछ गलत किया है जिसकी वज़ह से मुझे ये चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, ये बातें झेलनी पड़ रही हैं, अदरवाइज़ मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ होता या कुछ नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कभी-कभी वो आपको अपने जीवन का डिवाइन काउंटर पार्ट भी कहते हैं, और कभी अपने पनिशमेंट की वजह भी बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको देख कर के ना बिना महसूस किए रहते नहीं हैं। देखो, ये व्यक्ति आपको दिन हो या रात हो, आपको महसूस तो करते हैं डेफ़िनेटली ये व्यक्ति। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप इनकी यादों में हो, आप इनकी बातों में हो, तेरी यादों में हाँ। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हैं, लेकिन येस, आप उस अकेलेपन का साथी भी मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं, अकेले बैठते हैं, और आपकी छवि जो है ना इस व्यक्ति के मन में आ जाती है। देखो, मेडिटेशन करते समय अगर आपको उस व्यक्ति का चेहरा दिख रहा है तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति भी आपको याद ही कर रहा है। ठीक है, तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि यार, याद तेरी आती है। यस, आपके पर्सन को याद आपकी बहुत आती है। आपकी याद ने तो इनको एकदम से लग रहा है कि तड़पा दिया है, तरसा दिया है, और आपकी याद इनको इतनी आती है, इतनी आती है, इतनी आती है कि ये व्यक्ति अपने आप को मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी यादों को, अपनी बातों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और ऐसा लगता है कि यार उसके साथ तो मुझे चलना चाहिए था, या उसके साथ तो मुझे बातें करनी चाहिए थी। मुझे दिख रहा है कि वो अपने ईगो से ना लड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि दिल मान चुका है कि वो आपको प्यार करते हैं, पर दिमाग अभी भी हार नहीं मान रहा है। हर बार जब वो किसी और से बातें करते हैं ना, तो आपकी याद उनके बीच दीवार बन जाती है, और ये याद दिलाती है कि तुम इससे प्यार करते हो, ना कि तुम जिससे बतिया रहे हो ना, उससे प्यार करते हो। ठीक है? वो तो टेम्परेरी है, लेकिन ये परमानेंट है, तो तुम बेटा इसी से प्यार करो।
तो यहाँ पे इस व्यक्ति का दिल कुछ इस तरीके से इनसे बात करता है और इनका जो दिल है, इनका जो मन है, ये व्यक्ति जानते हैं कि इनके दिल के और मन के कोनों में कहीं न कहीं आप बसे हुए हो। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको देख रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो समझते हैं कि आपकी छवि उनके अंदर ना एक लाइट सोर्स बन चुकी है। लाइट सोर्स, जी हाँ, ठीक है। आपने उन्हें सिखाया है कि रिश्ते जो है ना कमज़ोर नहीं होते हैं। रिश्ते में जो है ना वो पॉज़िटिविटी जो है ना होनी चाहिए और आपकी याद उन्हें दर्द देती है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना कहीं न कहीं अपने आप को ना आपकी तरफ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपने आप को आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना अब वो आपको ना अपनी ब्लेसिंग्स जो है ना भेजते हैं। आपके पर्सन अपनी ब्लेसिंग्स आपको भेजते हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति को तो बड़ी चिंता है आपकी। दिन-रात आपकी चिंता करते रहते हैं। देखो आपके होठों से मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। आप इनकी नज़रों में ऐसे व्यक्ति हो ना जहाँ पे ये व्यक्ति के मतलब इस व्यक्ति को लगता है कि आप जैसा काइंड हार्टेड पर्सन तो इस व्यक्ति ने देखा ही नहीं अपने जीवन में, ठीक है? आप कुछ भी बलिदान करने को रेडी हो जाते हो, किसी के लिए भी, ठीक है? तो यहाँ पे वही है कि भाई आपने अपने रिश्ते को ना समझने की कोशिश करी है, आपने अपने दिल को जो है ना समझने की कोशिश करी है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना अपना सही रास्ता जो है बना नहीं पा रहे हैं, सही रास्ता जो है दिखा नहीं पा रहे हैं अपने आप को। लेकिन यस ये व्यक्ति जो है ना आपके बगैर पूरे भटकती हुई आत्मा बन चुके हैं। ठीक है? तो आपकी छवि उनके लिए ना गाइडिंग स्टार है एंड वो जब भी डायरेक्शन खोते हैं, आपकी याद उन्हें सही रास्ता दिखाई देती है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि सही रास्ता आप ही दिखाते हो, आपकी याद दिखाती है, आपकी बातें याद आती हैं और ये व्यक्ति फिर से रोने लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आपको बहुत डीपली मिस करते हैं। आपकी छवि उनके नज़रों में कुछ ऐसी है ना कि मतलब अ, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो हेयर्स हैं या आपके जो हाथों में आप कंगन पहनते हो या चूड़ी पहनते हो, आपके पर्सन को बहुत पसंद आता है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन भी है एंड ये व्यक्ति आपको सच में दिल से ये व्यक्ति आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं, बहुत सारी खुशियाँ, ऐसी खुशियाँ जिसको ये व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वैसी खुशियाँ भी आई हैं इस व्यक्ति के जीवन में और आपके आने से इस व्यक्ति के जीवन को जो कहता है ना कि एक लाइन मिला है या एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि यस आप दोनों ने अपने जीवन में आगे बढ़ कर के ये दिखाया है कि चलो ठीक है, हम अपने जीवन को हर तरीके से ना देखो संघर्ष हर किसी के जीवन में होता है, तो ख संघर्ष से हम हार नहीं मानेंगे, आपने ये दिखाया है इनको कहीं न कहीं। तो यहाँ पे वही वाइब आ रही है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए फुल ऑन रेडी हैं और फुल ऑन रेडी होते हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति का जो दिल है, जो मन है ना, वो यही कह रहा है कि यार इसके साथ तो मेरा कर, इसके साथ तो मेरा होना चाहिए या इसके साथ तो मेरा रिलेशनशिप एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाइब आ रही है। भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए ना अपने मन में, अपने दिल में जो है ना सपने बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी छवि ऐसी ही है कि आप माफ़ करने वाले पर्सन हो। चाहे ये व्यक्ति कितनी भी गलती करे ना, आप इस व्यक्ति से इतना प्यार करते हो ना कि इस व्यक्ति के हर गलती को आप माफ़ कर दोगे। ये व्यक्ति चाहे किसी तीसरे के साथ रहे हों, फिज़िकल रिलेशनशिप में भी रहे हों, लेकिन अगर ये व्यक्ति आते हैं, आपसे माफ़ी माँगते हैं, तो आप नॉर्मल है, इनको माफ़ करोगे और इनसे कहोगे कि देखो आगे से मत करना, ठीक है? आपने इस व्यक्ति के लिए मतलब हर एक चीज़ किया है, आपने हर एक चीज़ इस व्यक्ति को दिया है और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने जो दिया है ना, वो हर कोई नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता और आपने वो चीज़ें बेझिझक दे दी हैं। सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट तो करते ही हैं, आपकी छवि जो है ना उनकी नज़रों में बहुत अलग है, ठीक है? आपको जो है ना वो दुनिया से ये फलाना-ढिमकाना इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। आप प्योर हार्टेड पर्सन हो और प्योर तरीके से चीज़ें करना आपको पसंद है, तो आप जो है ना अपने लाइफ़ में कभी भी ये डाउन जो है ना नहीं रहना चाहते हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप जो है ना देखो आप उनकी नज़रों में एक ऐसे इंसान हो ना जो अपने सवालों के जवाब भी ढूँढते हो, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि वो जानते हैं कि अगर अगले जन्म में कुछ अधूरा
रह गया है ना, तो फिर जो है ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 2 आत्माएँ फिर से जन्म लेती हैं और आपके पार्टनर का सिर्फ़ यही मानना है कि यार हम दोनों सोलमेट्स हैं और हम दोनों एक-दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, है ना? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं देखिए, ये व्यक्ति जो है ना खुद से कहते हैं कि मैं उसे भूल गया हूँ, और हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उनके कमरे में पड़ती है ना, तो आप जैसे उनकी आदत बन चुके हो, ठीक है? और आदतें भुलाई नहीं जाती, बस छिपाई जाती हैं, ठीक है? तो वो आपकी कमी जो है ना फ़ील कर रहे हैं और आपको कभी खोना नहीं चाहते थे, पर शायद खुद को सँभाल नहीं पाए, हर झगड़ा, हर गलतफ़हमी उनके दिल में एक ज़ख्म बना चुकी है, ठीक है? एंड वो जानते हैं कि गलती उनकी थी, ठीक? पर मानना अभी भी मुश्किल हो रहा है उनको। उनको लग रहा है कि यार मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? चांस ही नहीं है कि मैं गलती करूँ। ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो अक्सर सोचते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? है ना? जब रात को बारिश होती है तो क्या तुम भी वही सन्नाटा मतलब छू जाती है, या तुम्हें वो सन्नाटा छू जाता है जो जो मुझे छूता है? ठीक है? तो उनकी सोल हर बार जो है ना थोड़ा सवाल दोहराती है, थोड़ा सवाल करती है, पर जवाब सिर्फ़ हवा में गूँजता रहता है और उन जवाबों को सुनने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो आपकी पुरानी बातें दोहराते हैं, आपकी हँसी, आपका गुस्सा, आपकी आँखों का उस स्पार्क, कभी-कभी ना वो पुरानी चैट्स को पढ़ते भी हैं गाइज़। येस, पुराने चैट्स को पढ़ते भी हैं। अपनी कमज़ोरियों को, अपने डर को पहचानते हैं, और अ, उन्हें ना आपने उन्हें सिखाया है कि पहली बा मतलब जो प्यार नहीं ना, प्यार को ना हासिल करना नहीं होता है। कभी-कभी खुद को ना बताना भी पड़ता है, बदलना भी पड़ता है प्यार को पाने के लिए, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति अपनी तरफ से पूरा संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ें ये व्यक्ति कर सकते हैं, वो चीज़ें ये व्यक्ति कर सके, जो चीज़ें ये करके आगे बढ़ सकते हैं आपके साथ, वो चीज़ें ये कर सके, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई वो आपकी पुरानी बातों को दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड नो डाउट उनकी नज़रों में आपकी जो छवि है, वो कह सकते हैं कि काफ़ी प्यारी है, काफ़ी अच्छी है। आप बहुत प्यारे पर्सन हो, एंड ऐसा लगता है जैसे कि इस व्यक्ति को लगता है कि यार वो दुनिया जो है ना, वो वो सिर्फ़ मेरी दुनिया है, वो किसी और की दुनिया नहीं है, और वो मेरी दुनिया ही बनेगी या मेरा दुनिया ही बनेगा। ठीक है? मैं किसी और के लिए बिल्कुल भी उसके साथ नहीं हूँ, या किसी और के वजह से तो मैं उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ठीक है? तो ये व्यक्ति के अंदर ऐसा है कि भई मैं उसके लिए हूँ और वो मेरे लिए है, वो मेरी है या वो मेरा है, ठीक है? इस ज़िद पे आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। भाई आपके पर्सन काफ़ी ज़िद्दी हैं, काफ़ी ज़िद करके बैठे हैं कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये करना है, वो करना है। तो थोड़ा-सा ये वाली वाइब भी मुझे नज़र आ रही है। बट येस, आपके पर्सन का थोड़ा-सा माइंड मेकअप मैं देख पा रही हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं आपके पर्सन। लेकिन येस, आपके पर्सन का अब घबराना या अब जो है इस तरीके से करना, मुझे लगता है कि ये सब जो है ना मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनकी नज़रों में आपकी छवि बहुत प्यारी है, बहुत पॉज़िटिव है। आप चंचल हो, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप चंचल हो और आप एक जगह टिकने वाले पर्सन नहीं हो। मतलब आप अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हो और दोस्तों के साथ एन्जॉय करना काफ़ी पसंद है आपको, ठीक है? सो येस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है गाइज़। आज रीडिंग थोड़ी छोटी कर रही हूँ, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।